नमस्कार, मैं हूँ कंचन। हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है तो मैंने सोचा आज उनकी हिंदी की कविता का भावार्थ डाला जाए जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं क्लास 8 की हिंदी कविता निश्चल भाव का भावार्थ बताने वाली हूँ, जिसकी कवित्री हैं दीप्ति गुप्ता। दीप्ति गुप्ता ने निश्चल भाव कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहा है कि हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक और समान भाव से रहना चाहिए और हमें प्रकृति से सीख लेना चाहिए कि प्रकृति जब किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, अंतर नहीं करती, तो हमें भी ऐसा अंतर नहीं करना चाहिए। असमान भाव के साथ जीवन जीना चाहिए, भेदभाव भुलाकर, और यही जीवन जीने की उत्तम शैली है। चलिए तो कविता में चलते हैं। कविता में ये कहना चाहा है कवित्री ने कि हमें जिसने जीवन दिया, जिसने से तात्पर्य ईश्वर से है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है और ईश्वर ने प्रकृति में या जगत में या संसार में जो भी बोलिए, वो सूरज, चाँद, सितारे, आकाश बहुत कुछ बनाए हैं वरदान स्वरूप, जिसका लाभ सभी उठाते हैं और ईश्वर ने इसके लिए सभी के लिए बगैर भेदभाव किए इसे हमें प्रदान किया है। कविता का पहला पैरा है। मेरे अंदर एक सूरज है जिसकी सुनहरी धूप देर तक मंदिर पे ठहरकर मस्जिद पे पसर जाती है। शाम ढले गुरुद्वारे की दीवारों को छूती हुई गिरजाघर की चोटी को चूम कर छू मंतर हो जाती है। इसका भावार्थ है, इसमें कवित्री ने यही कहना चाहा है कि मेरे अंदर एक सूरज है, मतलब इस जगत, इस संसार में जिसे ईश्वर ने बनाया है, उसमें जो सूरज है उसकी सुनहरी धूप मंदिर पे हो या मस्जिद पे या गुरुद्वारे पे या गिरजाघर पे, सब पे बराबर पड़ती है। सबको छूती हुई, चूमती हुई छूमंतर हो जाती है। मतलब धूप की सुनहरी किरणें सभी पर एक समान भाव से पड़ती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। गिरजाघर, गुरुद्वारा और मंदिर, मस्जिद से हमारा तात्पर्य चारों धर्म से है और ये किसी भी धर्म के साथ भेदभाव किए बगैर समान भाव से अपनी सुनहरी धूप बांटती है। चलिए सेकंड पैरा। मेरे अंदर एक चांद है जिसकी रुपहली चांदनी में मस्जिद, मंदिर, गिरजा और गुरुद्वारे धरती पर एक हो जाते हैं, बड़े प्यार से गले लग जाते हैं। उनकी सद्भावनापूर्ण परछाइयाँ देती है प्रेम की दुहाइयाँ। अब जगत में एक चांद भी है जिसकी रुपहली चांदनी मस्जिद पे, मंदिर पे और गिरजा और गुरुद्वारे पर, धरती पर, सब पर एक समान पड़ती है। चांद अपनी चांदनी बिखेरते वक्त ये अंतर नहीं करता कि मस्जिद पे कम, गुरुद्वारे पे ज़्यादा या मंदिर पे ज़्यादा, मस्जिद पे कम, ऐसा कोई अंतर नहीं करता। उसकी चांदनी सब के लिए एक समान शीतलता प्रदान करती है। धरती पर एक हो जाते हैं और ये बड़े प्यार से गले लग जाते हैं और सबके साथ सद्भावनापूर्ण, मतलब अच्छी साफ़ सुथरी भावना से अपनी परछाइयाँ उन्हें प्रदान करती है और प्रेम की दुहाइयाँ देती है। नेक्स्ट पैरा है। मेरे अंदर एक बादल है जो गंगा से जल लेता है, गिरजा पे बरसता जमकर गुरुद्वारे को नहला देता है, काबा पे पहुँचता वो फिर मस्जिद को तर करता है, तेरे मेरे दुर्भाव को कहीं दूर भगा देता है। यहाँ जगत में एक बादल भी है जो गंगा से जल लेता है। गंगा से जल लेना मीन्स वो बादल, गंगा का पानी जब भाप बनकर ऊपर जाता है और वो बादल के रूप में जब बरसता है तो वो गिरजा पर भी बरसता है, गुरुद्वारे को भी नहलाता है। काबा मीन्स मक्का और मस्जिद, जो मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थान है, वहाँ एक विशाल काला पत्थर मौजूद होता है जिसे काबा कहते हैं।
और ये बादल जो है मस्जिद को भी तर करता है। दुर्भाव, तेरे मेरे दुर्भाव मतलब बुरी भावना को कहीं दूर भगा देता है। तेरे मेरे दुर्भावना को दूर भगाकर ये सब पर एक समान बरसता है। नेक्स्ट पैरा, मेरे अंदर एक झोंका है, भिड़ता कभी वो आंधी से, तूफानों से लड़ता है। गुरुद्वारे और गिरजा से लिपटकर वो फिर मंदिर और मस्जिद पे अदब से झुककर बेबाक उड़ा करता है। प्रेम सुमन की खुशबू से महका महका रहता है। इस जगत में हवा का झोंका है, कभी वो आंधी से भिड़ता है, कभी तूफानों से लड़ता है। गुरुद्वारे और गिरजा से लिपट कर मतलब उन्हें अपने बाहों में भरकर उसे लिपट कर अपना प्यार बरसाता है। मंदिर और मस्जिद को अदब से झुककर, अदब मीन्स इज्जत और सम्मान से उनको झुककर प्रणाम कर कर बेबाक मतलब निर्भीक मतलब निडरता के साथ उड़ा करता है और प्रेम की और प्यार की ये संदेश देता है और उसकी खुशबू से पूरा ये जगत महका करता है। नेक्स्ट पैरा, मेरे अंदर एक धरती है, मंदिर को गोदी लेकर मस्जिद को कौली भरती है। कभी प्यार से गिरजा को दुलारती, कभी गुरुद्वारे को थपकी देती है। ममता का आंचल ढककर सबको दुआ देती है। इसका भावार्थ यह है कि मेरे अंदर मतलब इस जगत में एक धरती है जो मंदिर को अपने गोद में लिए है। मस्जिद को कौली मीन्स गले लगाना, उसे गले मस्जिद को गले लगाती है। कभी प्यार से गिरजा को दुलारती है, मतलब गिरजा को प्यार करना। इस धरती जो है एक माँ की समान, सबको मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारे सब उसकी संतान है और सबको एक समान वो प्यार करती है। अपने ममता के आंचल में ढककर सबको एक समान दुआ देती है। नेक्स्ट पैरा, मेरे अंदर एक आकाश है जो बुलंद और विराट है, विस्तृत और विशाल है, निश्चल और निष्पाप है। मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारे से उठती जो एक आवाज़ है उसमें जाकर मिल जाती है, करती उसका विस्तार है। मेरे अंदर मीन्स इस जगत में एक आकाश भी है जो बुलंद और विराट है, विस्तृत मतलब काफ़ी फैला हुआ है, विशाल है, निश्चल मतलब कोई बिना छल कपट के, बिना कोई पाप के। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे से जो आवाज़ उठती है वो आसमान में जाकर आकाश में मिल जाती है और उसकी आवाज़ को वो विस्तार से फैला देती है। पूरे वायुमंडल में वो आवाज़ गूंजता है। इस प्रकार उसका विस्तार करती है आकाश। इसके द्वारा इस कविता के माध्यम से कवित्री ने यही संदेश दिया है कि हमें प्रकृति से सीख लेना चाहिए और जिस तरह प्रकृति किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती, उसी तरह हमें भी किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। समान भावना से रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यही हमें ये कविता से संदेश मिलता है। धन्यवाद।